हेलो हेलो। यस स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर? आवाज आ रही है बिल्कुल साफ? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ। इट्स ओके ओके। जो कल हमने पढ़ा था RS नोमेनक्लेचर, वो सबके दिमाग में क्लियर है? इट्स ओके। व्हाट अबाउट डाइस्टीरियोमर्स? आपने कल डाइस्टीरियोमर पढ़ा था, वो भी सही है? गुड। तो आज की चर्चा मीजो कंपाउंड्स, एनोमर, एपीमर, थ्रियो, इरिथ्रो, इस पे अपन चर्चा करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप आइएगा, मीजो कंपाउंड्स में 90% बच्चा इसमें गलती करता है। 95% बच्चा गलती करता है। बच्चा सोचता है जिस कंपाउंड में प्लेनोसिमेट्री है इसको मीजो लगा दे आंख बंद करके। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। देखो क्या चीज है, कंपाउंड्स हैविंग कायरल सेंटर्स। कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर्स होना चाहिए, बट आल्सो हैविंग प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो कंपाउंड एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ओके, कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। चलो, दे हैव दे हैव इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल कंपनसेशन या इंटरनल? बोल बोल बोल। इंटरनल। आधा मॉलिक्यूल आर टाइप शो कर रहा है, आधा मॉलिक्यूल एस टाइप शो कर रहा है। अगर आपके पास DL मिक्सचर है, उसको बोलता है रेसिमिक्स मिक्सचर, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहां तो मॉलिक्यूल का आधा पार्ट आर टाइप शो कर रहा है, आधा पार्ट एस टाइप शो कर रहा है, तो ये हुआ इंटरनल कंपनसेशन। कौन सा हुआ? इंटरनल कंपनसेशन। दो कायरल सेंटर्स, इस पे भी ग्रुप है ABD, इस पे भी ग्रुप है ABD। ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दो कायरल सेंटर्स, इसका मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लस इस पे भी 3 ग्रुप है ABD, सेम ABD ग्रुप इस पे होगा। अगर मानो बेटा दो स्ट्रक्चर आपके लिए मैं बना रहा हूं, आपको बताना है इसमें से मीजो कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक जेंटलमैन? चलो, क्या ये कैरल सेंटर है? यस सर। 1 2 3 4 ग्रुप अलग अलग। क्या ये कैरल सेंटर है? यस सर। 1 2 3 4 ग्रुप अलग अलग कैरल सेंटर्स हैं, और प्लेन ऑफ सिमिट्री भी है, इसलिए ये मीजो होगा। इधर पधारो साहब। ये कैरल सेंटर है क्या? 4 ग्रुप अलग अलग है, HOH एसिड और इतना बड़ा ग्रुप। क्यों? ये भी कैरल सेंटर है, 3 ग्रुप, HOH मिथाइल, और ये ग्रुप अलग अलग। कायरल सेंटर्स तो है, कायरल सेंटर्स तो है, लेकिन क्या प्लेन और सिमिट्री है? अरे बाबा, इधर HOH, यहां एसिड या मिथाइल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री
नहीं है, तो ये कंपाउंड मीजो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्लियर? छापो इसको। हाँ जवानों, ठीक है, कॉपीड, आगे बढ़ो। तो क्या बोला? कायरल सेंटर्स होना चाहिए, एबीडी ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तीनों एबीडी, मतलब इस कार्बन पे एबीडी तो इसी कार्बन पे एबीडी, सेम ग्रुप, जो इसमें है वो इसमें। कायरल सेंटर्स होना चाहिए, एबीडी ग्रुप्स होना चाहिए, प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अगर ये सभी कुछ है तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ो, इधर से आओ। ये कार्बन, इस पे और क्या चीज है? H। और क्या चीज है? H। इस पे मिथाइल है, H है, दो अलग अलग ग्रुप। इस पे यहां आओ और यहां आओ, दोनों तरफ का सेटअप सेम या अलग अलग? अलग अलग। तो जवान ये भी कार्य सेंटर, ये अलग अलग कैसे? अरे भाई नींद क्यों ले रहा है? यहां से यहां आ, बराबर डिस्टेंस पे, ये CH2, ये CH3 है, ये ग्रुप सेम है अलग अलग? अलग अलग। तो कायरल सेंटर्स हो गया। क्या सारे ग्रुप सेम है? ए ए, बी बी, दिस सेटअप सेम। तो इसके पास क्या कायरल सेंटर्स है क्या? यस सर। दो। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यस सर। तो भाई ये मीजो होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली नेगेटिव। इधर आओ, इसको कहीं करेक्शन करो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा, इसको अपना ऐसे कर लेते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों भाई जी? तो क्योंकि ये मिथाइल ऊपर और ये मिथाइल ऊपर, इसको उल्टा कर दो। इसमें क्या है? कायरल सेंटर्स है क्या? यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है? अरे नहीं है। अरे बाबा नहीं है। इसको यहां से काट, यहां मिथाइल ऊपर है, वहां मिथाइल नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो बोल ये मीजो है कि नहीं है? ये मीजो नहीं है। कायरल सेंटर्स होना चाहिए, एबीडी होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तभी पीओएस होगा। क्लियर? वेरी गुड एग्जांपल्स। हाँ भाई, इससे बात कर। ये H, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ गया। इस कार्बन से इधर Cl, इधर H, इधर 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 सेम आ गया। तो यहां पे कायरल सेंटर नहीं है, CC4 कायरल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो ये मीजो होगा कि नहीं होगा? कट्टस, दिस इज नॉट मीजो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, CC नहीं है।
सीसी कार्बन कॉपी नहीं, कायरल सेंटर्स। अरे बाबा कैसे है, इस पे 2 है सेम है, इन दोनों कार्बन पे नहीं है, इस पे देख, यहाँ पे बढ़ तू, इस पे एक फ्लोरीन एक H डिफरेंट, इधर आ, इधर आ, CH2 इधर आ, यहाँ के ग्रुप सेम हो गए। चलो सिमिलरली इस पे भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये मीजो होगा कि नहीं होगा? कट्टस नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, इरीथ्रो एंड थ्रियो, इरीथ्रो एंड थ्रियो कैसे होगा? देखो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में, कायरल मॉलिक्यूल्स में सिमिलर ग्रुप, उसके फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड। देखो भाई OH OH सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, इसका मिरर इमेज बना OH OH H H CHO CH3, ये दोनों इरिथ्रो हैं। क्या बेटा? इरिथ्रो हैं और वैसे इनैंशियोमर्स हैं, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये भी इरिथ्रो, ये भी इरिथ्रो, चल ऐसे लिख ले, ये भी इरिथ्रो, ये भी इरिथ्रो, और ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स। सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड ऑफ द स्ट्रक्चर फिशर फॉर्म, सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड को बोलेगा थ्रियो। ये कैसा है? थ्रियो। अब ये बोल रहे सर हम एग्जाम में भूल जाएंगे, तो बताता हूं, ट्रिक बताता हूं आपको। इंग्लिश लेटर ई में सारे डंडे कहाँ हैं? एक तरफ। सारे डंडे क्या है? एक तरफ। तो इरिथ्रो में भी सारे सेम स्ट्रक्चर कहाँ होंगे? एक तरफ। एक तरफ है तो इरिथ्रो, ऑपोजिट साइड है तो थ्रियो। कॉपीड? नहीं किया, चलो कॉपी करें। ठीक है भाई, चलो। DL टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, एक होता है स्मॉल डी स्मॉल एल, एक होता है कैपिटल डी कैपिटल एल। स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है? कायरल मॉलिक्यूल जो PPL को राइट में घुमा दे, डी टाइप, डेक्स्ट्रो।
स्मॉल एल लेवो, कायरल मॉलिक्यूल जो पीपीएल प्लेन पोलराइड को राइट में घुमाए डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में घुमाए लेवो, लेफ्ट में घुमाए लीवो, एल लेफ्ट, लेफ्ट में घुमाए लीवो, राइट में घुमाए डेक्स्ट्रो। कैपिटल डी कैपिटल एल क्या चीज है? फिशर फॉर्म स्ट्रक्चर में, फिशर फॉर्म स्ट्रक्चर में, फिशर फॉर्म स्ट्रक्चर में फिशर फॉर्म स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो फिशर फॉर्म लिखो, एकदम सही फिशर फॉर्म। मैं रूल्स अभी लिखवा दूंगा। तो वर्टिकल लाइन इज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, वर्टिकल लाइन पेरेंट कार्बन चेन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ये, और मोस्ट रिड्यूस्ड ग्रुप नीचे, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऊपर और मोस्ट रिड्यूस्ड नीचे। अच्छा, उसमें क्या देखना है आपको? याद देख लो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऊपर, बाकी ग्रुप नीचे, लेफ्ट राइट ग्रुप्स। नीचे से ऊपर जाओ, फर्स्ट कैरल सेंटर पर एच के अगर कोई ग्रुप इधर लगा हुआ है राइट में, तब इसको अपन बोलेंगे डी टाइप। क्या बोलेंगे? डी टाइप। तो यहां पे कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 पे क्या है? C4 क्या है? डी टाइप। 1 2 3 C3 क्या है? ये भी डी टाइप। चल इसको अपन चेंज कर लेते हैं। अगर मान लो, चलो इसको थोड़ा अपन चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं। हमने यहां ले लिया बेटा H और यहां ले लिया OH, तो C2 पर क्या है? C2 इज ऑफ L टाइप। तो ये सारा मैं रूल्स में लिखने वाला हूं। फिशर फॉर्म करेक्ट बनाओ, ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर रखो, रिड्यूस ग्रुप नीचे रखो, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। कायरल सेंटर पे आप देखो H के अलावा दूसरा ग्रुप किधर है? अगर राइट में है तो कैपिटल डी टाइप, लेफ्ट में तो एल टाइप। ठीक है, रूल क्या है? राइट करेक्ट फिशर फॉर्म, ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर, रिड्यूस्ड ग्रुप बॉटम पर। ठीक है, या सीनियर मोस्ट FG टॉप पर। ओके, करेक्ट फिशर फॉर्म, ये फिशर फॉर्म करेक्ट। ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे, रिड्यूस ग्रुप बॉटम पे, सीनियर मोस्ट FG ऊपर, हॉरिजॉन्टल H, हॉरिजॉन्टल पर H है, उसके बिहाफ पर क्या एडजस्टमेंट होगा? H के ऑपोजिट साइड में जो एटम या ग्रुप उसको देखेंगे। अगर वो ग्रुप राइट में है तो उसको बोलेगा डी टाइप, अगर लेफ्ट में उसको बोलेगा एल टाइप। राइट में तो डी टाइप, लेफ्ट में तो एल टाइप। अच्छा, अगर वो बोलता है हॉरिजॉन्टल पर नॉन एच है, तब हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर फोकस करेंगे। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट में है तो बोलेगा डी टाइप, अगर लेफ्ट में है तो बोलेगा एल टाइप। ओके, कॉपी कर इसको।
भाई दिस इज CH3। चलो आगे बढ़ो, इसको देखो ये क्या है, इज इट करेक्ट फिशर फॉर्म, इज इट करेक्ट फिशर फॉर्म, यस सर। क्या ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर है, यस सर। क्या रिड्यूस ग्रुप नीचे है, यस सर। क्या एक एल सेंटर है, यस सर। एच के अलावा ये ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट में, तो क्या बोलेगा तू, एल टाइप, क्या बोलेगा, एल टाइप, कॉपी कर। हो गया जवान। चलो अब हम क्या करते हैं, अगर कोई ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज कर, सिंगल एक्सचेंज में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। देखो अगर मैंने क्या किया, हम कह चुके हैं सिंगल एक्सचेंज में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। सिंगल एक्सचेंज किया, ट्विस्टिंग किया, किसका किया, एच। अब ये बता किस फॉर्म में है ये किस फॉर्म में हो गया, एच के अलावा दूसरा ग्रुप इधर कहां, लेफ्ट में आ गया, नहीं कहां एक्सचेंज किया आपने, अच्छा एक्सचेंज तो किया ही नहीं ना, एक्सचेंज करो। इधर ले आओ आप NH2 को, इधर ले आओ H को। अब ये कौन सा टाइप बन गया, डी टाइप। सिंगल एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, क्या होता है, पलट जाता है। या ओड एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, और इवन पे क्या था, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। हम कल पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। चलो अब ये पूछता है कि जनाब ये क्या है, इज दिस एल, इज अमीनो एसिड, यस यस दिस इज अमीनो एसिड, एसिड NH2, ये R, ये H। हाँ जी, अब इसको आपको किस फ्रेम में लाना है, फिशर फॉर्म में। अब हमने NH2 और COH को एक्सचेंज किया, नहीं, चलो करो एक्सचेंज। सिंगल एक्सचेंज, अब इसको एक्सचेंज कर लो, H एंड CH3 करो भाई। Is this correct Fisher form? Yes, it is. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऊपर, रिड्यूस फॉर्म नीचे, H इधर, दूसरा ग्रुप यहां, तो ये L है कि D है, ये है D टाइप। हमने कहा यहां से यहां सिंगल ट्विस्टिंग, तो ये, और यहां से यहां डबल ट्विस्टिंग, तो जो फॉर्म इसका होगा वही फॉर्म इसका होगा, तो वो D है, तो ये भी क्या होगा, D टाइप। ये D है इसलिए D होगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो फिशर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसको ट्विस्टिंग करो, एक्सचेंज करो, रोटेट करो, कुछ भी करो करके इसको करेक्ट फिशर बनाओ। तो यहां से यहां आने में डबल स्विचिंग हुआ है, इवन नंबर ऑफ स्विचिंग हुआ है, इवन एक्सचेंज। हम पढ़ चुके हैं इवन एक्सचेंज में स्ट्रक्चर रिमेन सेम, मींस कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम, तो वो डी है, इसलिए ये डी है। कोई शक, आगे बढ़ो।
क्या ये करेक्ट फिशर फॉर्म है? यस सर, COOH CH3, पेरेंट कार्बन चेन वर्टिकल, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऊपर, रिड्यूस फॉर्म नीचे, ठीक है। तो इसमें H के अलावा ये ग्रुप इधर लेफ्ट में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? L टाइप, ठीक है। अगर इसमें मैंने सिंगल स्विचिंग कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जनाब डी टाइप। क्या बन जाएगा? डी टाइप। एक चीज और सुनो, अगर दो अल्काइल ग्रुप हैं तो हैवियर अल्काइल ग्रुप को नीचे रखने का रूल है। सो दिस इज करेक्ट फिशर फॉर्म। यस दिस इज। देन फोकस ऑन दिस, यहां OH कहां है? राइट में। दिस इज डी टाइप। एक स्ट्रक्चर और बनाओ। हाँ जनाब, ऑक्सीडाइज फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म। ओ माय गॉड, H नहीं दिख रहा, कहां गया H? नहीं है स्ट्रक्चर में, H नहीं है, हॉरिजॉन्टल में H नहीं है, तो क्या रूल लगाएगा? वाच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन और क्लोरीन? दिस इज En of F is more than Cl, so focus on F. F कहां है? लेफ्ट में है कि राइट में? राइट में है, so this is of D type. ओके, कॉपी करें, इधर आओ। इसको तो घुमाकर ले जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं और। अगला पेज में जगह बची है क्या? नहीं। कॉपी कर लें इसको आप, मैं इसका स्पेस में लिखूंगा। कॉपी करें पहले। इसको रब कर दूं? हमने इसको सिंगल स्विचिंग कर दिया, CH3 एंड NH2 का स्विचिंग कर दिया। सिंगल स्विचिंग के बाद में ये कैसा है? डी टाइप। कैसा है? डी टाइप। अगर ये डी है तो ये क्या होगा? दिस इज ऑफ एल टाइप। आया पकड़ में? सिंगल स्विचिंग या ऑड स्विचिंग से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। वेरी गुड एग्जांपल। ये डी है इसलिए ये एल है। क्लियर? कॉपी करें। हरी अप, हरी अप। यहां आइए आप। सबसे पहले हमने बात किया डी ग्लूकोज का। सर कैसे लिख दिया आपने डी ग्लूकोज? ग्लूकोज, एल्डो शुगर या कीटो शुगर? यस यू जेंटलमैन।
दिस इज एल्डोज शुगर, सबसे ऊपर ये एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। अब कार्बन नंबर 1 2 3, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट में होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे OH कहाँ होगा, लेफ्ट में, बाकी सभी में OH कहाँ पे है, राइट में, सिर्फ कार्बन 3 पे OH लेफ्ट में है। चलो बैलेंस करो। अब आप ये दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, पेरेंट कार्बन चेन 6 मेंबर, कोई शक, नो शक। तो अब यहां से ऊपर जब बढ़ रहे हो तो इस पोजीशन पर OH कहां है, राइट में है, OH क्या है, राइट में, तो आपने बोला डी ग्लूकोज, क्या बोला, डी ग्लूकोज। अगर यहां पर OH लेफ्ट में होता तो उसको क्या बोलता, एल ग्लूकोज। हमारी बॉडी में कौन सा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, यस यू, डी और एल, डी और एल, डी एब्जॉर्ब होता है, तभी तो हम 50 लाते हैं ग्लूकोन डी। एल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो जिनका मतलब कि डायबिटीज होता है तो दे पीपल कंज्यूम एल ग्लूकोज, तो स्वाद में तो मीठा हो गया जनाब, ठीक है, और उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल का चेंज नहीं आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एनोमर पे और एपीमर पे। पहले मैं आपको पूरा समझा दूं, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, एग्जाम में दिक्कत ही नहीं आएगी, तुरंत सॉल्व होगा। हाँ हाँ, यस यस, जैसे इरिथ्रो थ्रियो बताया था ना, इरिथ्रो में क्या लिखा है तूने, ई, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड इरिथ्रो, और ऑपोजिट साइड क्या था, थ्रियो। इस टाइप की ट्रिक्स बता दूंगा मैं आपको। ओके, चले एनोमर में, स्टीरियो आइसोमर, क्या चीज है भाई, स्टीरियो आइसोमर्स which have different configuration, different configuration at anomeric कार्बन, जो CHO वाला कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, ग्रुप्स अलग अलग साइड में हो, फर्स्ट वाले पे उसको बोलता है एनोमर। उसके अलावा किसी, अरे नींद ले रहा है, रात को सोया कर, दिन में जागा कर, ठीक है। चलो बेटा, इससे मैं साइक्लिक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका EN ज्यादा, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको मैं इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, चल तू यहां चल, तो ये क्या बन जाएगा, OH, चल तू यहां चल, CO, H, C, OH नंबर 1 पे, 2 पे C, H, OH, 3 पे C, OH, H, 4 पे C, H, OH, 5 पे C, H। हम इसको मार्किंग कर देते हैं बेटा, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6।
सिमिलर स्ट्रक्चर मैं इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर एक साथ मैं दोनों समझा दूंगा आपको। हाँ जी, बस 1 मिनट और लेंगे आपका। इससे हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए, H को जोड़ा O से तो OH बन गया, इस O को जोड़ा C से, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये H और OH नंबर 1 पे, इस पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पर फर्स्ट पे, इस पर OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको बोलेगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। एनोमरिक कार्बन या फर्स्ट कार्बन या CH वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज। दिस इज एनोमेरिक कार्बन। कॉपी करें। ओके, कॉपीड। नहीं लिखा, दोबारा लिखो, ध्यान से लिखो, गलती मत करो। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलो, तो एनोमर डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। एनोमेरिक कार्बन या CHO वाले कार्बन पे या फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। तो इसका एनोमर ये और इसका एनोमर ये। अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमर बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का एनोमर अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, एनोमर के अलावा किसी दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, उसको बोलता है एपीमर। क्या बोलता है, एपीमर। चलो, स्टीरियो आइसोमर। Stereoisomers. Stereoisomers which have different configuration
एट एनी कायरल सेंटर एक्सेप्ट वन और कार्बोनिल, फर्स्ट वाले के अलावा किसी कहीं भी चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एपीमर। चल भाई बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर यहां से यहां कार्बन 2 के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इसका नाम तो हमने क्या बोला था, ग्लूकोज। कार्बन 2 पे चेंज होगा उसके ऊपर बोलेंगे मैनोज, 3 पे चेंज होगा उसके ऊपर बोलेंगे एलोज, 4 पे चेंज होगा उसको बोलेंगे गैलेक्टोज। बनाइए। ओपन बोलेंगे डी मैनोज, डी एलोज। इसको तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज C5 एपीमर हैं, आपस में क्या है, C5 एपीमर। डी ग्लूकोज और डी एलोज क्या है, आपस में C3 एपीमर हैं। डी ग्लूकोज और डी मैनोज के आपस में C2 एपीमर हैं। कार्बन 2 के कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज होगा जनाब, तो C2 ये C3 ये C5। C2 C3, अरे C5 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज C4। इसको आप बना लेंगे या मैं बनाऊं? एक बना देता हूं आपके लिए नेक्स्ट पेज पे। हाँ जनाब, मार्किंग 1 2 3 4 5 6, मार्किंग 1 2 3 4 5 6। कहां पे चेंज आ रहा है, इसमें और इसमें कहां चेंज आ रहा है, 2 पे C2, तो ये क्या है डी ग्लूकोज और ये क्या है डी मैनोज।
डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर रिलेटेड एज, क्या रिलेशन है? दे आर C2 एपीमर, क्या है? C2 एपीमर। नंबर 1 पे था एनोमर, उसके अलावा जो भी है एपीमर। C3। इसको और उसको चेक करो। कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में? C3 एपीमर, इसका नाम क्या है? डी एलोज। So the D-glucose and D-allose are related as, C3 epimers। कॉपी करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो शीट गिवन है सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो पूछिएगा। आज की क्लास यहीं तक, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन इट्स ओके, बाय बाय।